guys, how are you all? I hope you all guys are fine and fit. So guys, continuing with the series of class 6 history textbook, our past, and today we are going to study about the chapter 7. Okay. Sorry. Okay. The chapter 7 of the history textbook is Ashoka, the emperor who gave up war. इस पूरे चैप्टर में हम अशोका और उसके किंगडम के बारे में पढ़ेंगे। क्या अशोका कौन थे, वो कैसे एम्परर थे, और उन्होंने उनके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात फेमस है कि अशोका इज द वन एम्परर हु गेव अप वॉर। अशोका पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ऐसे एम्परर हैं जिसने लड़ाई करना छोड़ दिया था एक समय पे जाने के बाद। तो हम देखेंगे कि उसके पीछे रीजन क्या था, व्हाट द रीजन बिहाइंड दैट। ओके, why Ashoka gave up the wars, and all these things we are going to see today in the today's class. Okay, so let's start with the Ashoka kingdom. What is the Ashoka kingdom? Ashoka kingdom is a very big kingdom. Okay, अशोका के किंगडम की बहुत बहुत ज्यादा विशाल किंगडम थी उस जमाने की। आप सभी ने नोट्स और कॉइन्स तो देखे होंगे, यानी कि जो रुपए होते हैं और कॉइन्स होते हैं उस पर लायंस देखे आप लोगों ने। लायंस, यस, द नेशनल एम्बलम, हमारा नेशनल एम्बलम जिसे हम कहते हैं, वो लायंस जो है ना वो अशोकन एम्बलम है, उसे अशोका एम्बलम कहते हैं। दीज अशोका एम्बलम्स आर कार्व्ड इन स्टोन एंड प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ अ मैसिव स्टोन पिलर एट सारनाथ। सारनाथ का नाम आपने सुना होगा, चैप्टर नंबर लाइक 6 में हमने पढ़ा था, जहाँ पे बुद्धा ने अपना पहला सरमन दिया था, बुद्धा ने अपना पहला भाषण दिया था सारनाथ में। सो सारनाथ में एक स्टोन का पिलर है जिसके ऊपर ये अशोका एम्बलम रखा हुआ था। वहीं से उठा के हमने इसे अपना नेशनल एम्बलम बनाया और वहीं से उठा के इसे हमने अपने नोट्स और कॉइन्स में प्रिंट किया। ओके, Ashoka was one of the greatest ruler known to the history, and on his instructions, inscriptions were inscribed on the pillars. अशोका हिस्ट्री का एक बहुत ज्यादा बड़े और बहुत ज्यादा महान रूलर है। अशोका द ग्रेट कहते हैं ना हम, वी ऑलवेज से अशोका द ग्रेट। अशोका इज द ग्रेटेस्ट रूलर। अशोका हिस्ट्री के सबसे ग्रेटेस्ट रूलर रहे हैं, और उनके जो इंस्ट्रक्शंस है, यानी कि उनकी जो कही हुई बातें हैं, वो बेसिकली पिलर्स पे इंस्क्राइब की गई है, यानी कि लिखी गई है, रॉक्स पे लिखी गई है, जो अभी तक भी हमें प्लेस टू प्लेस, अभी तक भी हमें बहुत बहुत डिफरेंट प्लेसेस से मिलती हैं इंडिया के। ठीक है, अशोका कौन थे? अशोका इज द ग्रैंड सन ऑफ द चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का नाम तो बेसिकली आप सबने सुना ही होगा। ठीक है, आगे के चैप्टर्स में हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में भी पढ़ेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के ग्रैंड सन थे अशोका। चंद्रगुप्त मौर्य का एक बेटा था बिंबिसार नाम का। ठीक है, सॉरी, बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य के एक बेटे थे बिंदुसार। उन बिंदुसार का एक बेटा था अशोक द ग्रेट। एक बेटा नहीं था बिंदुसार के, बेसिकली काफी बेटे थे, तो उसमें से वन ऑफ हिज सन इज अशोका। तो चंद्रगुप्त मौर्य के ग्रैंडसन हुए अशोका। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने रूल किया था कंट्री पे मोर देन 300 ईयर्स। 300 से ज्यादा सालों तक रूल किया था। और ये रूल कब किया गया था? 2300 साल पहले। 2300 साल पहले की मैं आपको ये बात बता रही हूँ, 2300 ईयर्स अगो की मैं आपको बात बता रही हूँ। चंद्रगुप्त मौर्य के रूल, चंद्रगुप्त मौर्य ने जब रूल किया था, उसके बाद बिंदुसार आए, फिर उसके बाद अशोका द ग्रेट आए। सो ये सब रूलर्स जो थे कौन सी डायनेस्टी को बिलोंग करते थे? दे ऑल बिलोंग टू द मौर्यन डायनेस्टी। ठीक है, they all belong to the modern dynasty. Chandragupta Maurya was supported by a wise man named Chanakya or the Kautilya. चंद्रगुप्त मौर्य के सपोर्टर जो थे, जो चंद्रगुप्त मौर्य को सपोर्ट करते थे टू डू द लाइक बेसिक थिंग्स इन द कोर्ट। अपने कोर्ट का कैसे काम करना चाहिए, अपने कोर्ट में कैसे प्रजा चलानी चाहिए, कैसे अपना किंगडम चलाना चाहिए, तो वो सब किसके डायरेक्शन पे काम करते थे चंद्रगुप्त मौर्य? ऑन द डायरेक्शंस ऑफ चाणक्य। चाणक्य का नाम भी हम सबने सुना है, चाणक्य इज वेरी फेमस। ओके, चाणक्य जिन्हें हम कौटिल्य भी कहते हैं। उस जमाने की बहुत सारी इंपॉर्टेंट सिटीज हैं, जिसमें से कुछ सिटीज हैं पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैन। पाटलिपुत्र इज द कैपिटल ऑफ मौर्यन डायनेस्टी। अशोका की भी और जितने भी मौर्यन एम्परर्स आए सबकी ज्यादातर कैपिटल जो रही है वो पाटलिपुत्र रही है। ठीक है, तक्षशिला इज अ गेटवे टू द नॉर्थ वेस्ट। तक्षशिला नॉर्थ वेस्ट को आने के लिए, यानी कि जब हम सेंट्रल एशिया से, जब हम लाइक ईस्ट साइड से
सॉरी, जब हम वेस्ट साइड से इंडिया की तरफ आएंगे तो सबसे पहला टाउन जो हमें पड़ेगा वो है तक्षशिला। ठीक है, आज शायद तक्षशिला हमें कश्मीर और पाकिस्तान के बीच में मिलता है। ठीक है, देन वी हैव उज्जैन। उज्जैन कहाँ पे आता है? जब हम नॉर्थ से साउथ की तरफ जाते हैं, जब हम नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया की तरफ जाते हैं, देन इन बिटवीन दैट रूट इज उज्जैन। इस रूट के बीच में उज्जैन है, और उज्जैन इज ऑल्सो फेमस फॉर द कुंभ मेला। एज वी ऑल नो, there are the kumbh melas organized after every 12 years. Okay, after a gap of 12 years, the kumbh melas are organized in the different places of India, like Haridwar, Ujjain, Kashi, and all these things. So Ujjain is the one of the place in which kumbh mela organized. Okay, so Ujjain is also the town of that time. Takshila is also the town of that time, and the Patliputra, the present day Patna. The present day Patna is known as the Patliputra in the ancient times, and that is the capital of the Mauryan dynasty. ठीक है, अब how emperors different from kingdoms. अब how empires different from kingdoms, मतलब empires और kingdoms में क्या फर्क है? Empire is a great place. Empire क्या होता है कि एक emperor के नीचे जितनी भी kingdoms है वो सब मिला के हम कहेंगे empire. Empire यानी कि साम्राज्य। ठीक है, कहते नहीं है कि इसका साम्राज्य कितना बड़ा है, तो एम्पायर मीन्स द साम्राज्य एंड द किंगडम्स मीन्स द राज्य। ठीक है, सो सारे के सारे किंगडम्स को मिला के जब एक कोई बड़ी चीज बनेगी तो उसे कहेंगे एम्पायर। लाइक जितने भी स्टेट्स को मिला के हमारा सबसे बड़ा एम्पायर क्या बना? इंडियन एम्पायर, इंडिया। So like that also, by merging all the kingdoms, all the small small kingdoms together, the empire comes out, empire बनता है। ठीक है, emperor को resources चाहिए। Emperor needs more resources than kings because empires are larger than kingdoms. Kingdoms को रूल करने वाले होते थे kings और empires को रूल करने वाले होते थे emperors. तो emperors को kings से ज्यादा resources चाहिए because empires are larger than the kingdoms. और empires को protect भी big armies करेंगे because empire is not so small like the kingdoms. Empire is a great thing. Okay, so we need to protect the empire by the big armies. So they need a large number of officials who collect taxes for them, who do the duties which were given by the kings or which was given by the emperors. So empires or kingdoms में ये difference है. The small kingdoms merge together to form an empire, and empire is ruled by the emperor and kingdom is ruled by the kings. Okay, so this is the difference between the empire and the kingdom. Next is the ruling the empire. How the empire rule? ठीक है, who ruled the empire, how the function of the empire takes place. As the empire was so large, different parts ruled differently. empire बहुत large है तो हर kingdom एक अलग तरीके से rule की जाएगी। ठीक है, हर kingdom का एक अलग morals होंगे, अलग values होंगे, अलग cultures होंगे, तो different parts जो होते हैं empire के वो different तरीके से rule किए जाते हैं। ठीक है, द एरिया अराउंड द कैपिटल वाज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द किंग। जो कैपिटल के और पास का एरिया था, लाइक द पाटलिपुत्र एरिया, दैट वाज डायरेक्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ द किंग। वो किंग के अंडर कंट्रोल में था डायरेक्टली। ठीक है, ऑफिशियल्स वर अपॉइंटेड टू परफॉर्म द सर्टेन ड्यूटीज। कुछ ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट ऑफिशियल्स अपॉइंट होते थे। ठीक है, सच एज द कलेक्शन ऑफ द टैक्सेस, एंड दीज ऑफिशियल्स वर गिवन सैलरीज। इन ऑफिशियल्स को सैलरी दी जाती थी। ठीक है, दे आर द सैलरीड ऑफिशियल्स। ठीक है, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज था मौर्यन डायनेस्टी का, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज था मौर्यन डायनेस्टी का कि वो लोग स्पाइस रखते थे, यानी कि दूध, स्पाइस, जो कि नजर रखते थे किन पे? ऑफिशियल्स पे। उनकी कोई भी मिसडीड्स, यानी कि कुछ वो लोग कुछ गलत करते थे, कुछ सही करते थे, कुछ खराब करते थे, या फिर कोई भी करप्शन थिंग, ठीक है, कुछ भी करप्शन होता था, तो दीज स्पाइस कीप द वॉच ऑन द ऑफिशियल्स एंड दे विल टेल अबाउट ऑल द हैपनिंग्स इन द kingdoms or in the empire to the king or to the emperor directly. Okay, these spies were in contact with the emperor directly. Okay, no in between the spies and the emperor. कोई भी बिचौलिया नहीं होता था spies और emperor के बीच में. The spies were directly give all the information to the officials. Okay, there were other areas of provinces. Sorry, there is off in between the जहाँ पे मैंने OD लिख दिया गलती से. There are the other provinces or other areas. Provinces are the small parts, like the kingdoms we can say. ठीक है, provinces are the small than the empires. Each of these was ruled by a provincial capital. हर किसी province की provincial capital होती थी, such as the Takshila or the Ujjain. ठीक है, इसके बाद Mauryas try to control. Mauryas जो होते थे ना,
they are very 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 good in organization. ठीक है, Mauryas are very good in organization because they have Chanakya with them. Okay, Chanakya था Mauryas के पास, तो Mauryas are very good in the organization. कहा जाता है कि उस समय पे जो Mauryas ने किया ना वो आज तक कोई नहीं कर पाया. The Mauryas once in a time, एक समय पे Mauryas के पास almost पूरा का पूरा इंडिया था, पूरा का पूरा इंडिया वर अंडर देयर कंट्रोल फॉर once in a time. ठीक है, धीरे धीरे ग्रेजुअली होता है कि हर राजा पावरफुल होता है एक टाइम पे और धीरे धीरे ग्रेजुअली उसकी पावर लेस हो जाती है. दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट मौर्यास वर वेरी फेमस फॉर देयर ऑर्गेनाइजेशन, वर वेरी फेमस फॉर द इकोनॉमी, वर वेरी फेमस ऑफ द सोसाइटी, वर वेरी फेमस फॉर द फाइनेंशियल थिंग्स. ठीक है, so Mauryas tried to control roads, rivers, which was important for transport, and to collect tax and tribute. So Mauryas वहां पे कंट्रोल करते थे, वहां पे अपना हक जमाते थे, यानी कि वहां को डायरेक्ट कंट्रोल लेते थे जहां पे टैक्सेस ज्यादा कलेक्ट होते हैं, जहां से ट्रिब्यूट ज्यादा मिलता है. ट्रिब्यूट इज अ काइंड ऑफ अ गिफ्ट. We can say that unlike taxes which are collected on a regular basis, tribute was collected as when it was possible from people who give a variety of things more or less willingly. ठीक है, ट्रिब्यूट इज अ थिंग विच वॉज गिवन विलिंगली टू द किंग्स. जो अपनी इच्छा से, अपनी स्व इच्छा से लोग राजा को देते थे उसे कहते हैं ट्रिब्यूट, लाइक अ गिफ्ट. ओके, टैक्सेस तो रेगुलर वे पे कलेक्ट होते हैं. टैक्सेस इज द नेसेसिटी थिंग. टैक्सेस कलेक्ट करना इज द नेसेसिटी थिंग, वैसे ट्रिब्यूट कलेक्ट करना इज नॉट अ नेसेसिटी थिंग. ट्रिब्यूट इज गिवन टू द किंग बाय द पीपल विलिंगली. ओके, देयर वर आल्सो द फॉरेस्टेड रीजंस. फॉरेस्टेड रीजंस में क्या होगा? फॉरेस्ट प्रोड्यूस होंगे, टिम्बर होगा, वुड्स होंगे, ठीक है, एलिफेंट्स होंगे, हनी होंगी, वैक्सेस होंगी, मतलब बहुत सारी चीजें होंगी जो फॉरेस्ट से हमें मिल सकती हैं. लाइक द फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड द एनिमल्स. दीज फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड द एनिमल्स वर आल्सो एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड टू द मॉडर्न ऑफिशियल्स एज द ट्रिब्यूट और एज द टैक्सेस. कुछ कुछ फॉरेस्ट प्रोड्यूस टैक्सेस के रूप में भी देते थे लोग, कुछ कुछ फॉरेस्ट प्रोड्यूस ट्रिब्यूट के रूप में भी देते थे. किसको? मॉडर्न ऑफिशियल्स को, जो कि उन लोगों को कलेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते थे. ठीक है, बेसिकली जो पीपल फॉरेस्ट में रहते थे दे वर इंडिपेंडेंट, बट द फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड द एनिमल्स वो लोग देते थे ट्रिब्यूट में और द टैक्सेस में टू द मॉडर्न ऑफिसर्स. ठीक है, ये देना उनके लिए कंपल्शन होता था. बट द पीपल लिविंग इन द फॉरेस्ट दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल द थिंग्स व्हिच इज गोइंग इन द एम्पायर. ओके, उन पे कोई भी ज्यादा पाबंदी नहीं लगा जा सकती थी बिकॉज दे आर द ट्राइबल पीपल्स. ठीक है, वो ट्राइब्स थे, तो उन वो लोग फॉरेस्ट में रहते थे, फॉरेस्ट पे उनका अधिकार है. ठीक है, फॉरेस्ट पे उनका राइट है. सो उन लोगों को बिल्कुल भी परेशान नहीं किया जाता था टू फॉलो ईच एंड एवरी रूल. बट एक उन पे कंपल्शन था कि दे हैव टू गिव द फॉरेस्ट प्रोड्यूस और द एनिमल्स टू द मॉडर्न ऑफिशियल्स एज द टैक्सेस और द ट्रिब्यूट्स. ओके, then why the Ashoka is a unique ruler? We always say Ashoka the great. Then why? What makes the Ashoka the great? Okay, why the Ashoka is the unique ruler? The most famous Mauryan ruler was Ashoka. सबसे ज्यादा फेमस मौर्यन रूलर वाज अशोका, मोर देन इवन द चंद्रगुप्त. चंद्रगुप्त से भी ज्यादा फेमस रहे हैं अशोका. ठीक है, ही वाज द फर्स्ट रूलर हु ट्राइड टू टेक हिज मैसेज टू द पीपल थ्रू इंस्क्रिप्शन. ये अपने टाइम के सबसे पहले रूलर हैं जिन्होंने अपने जो भी मैसेज है, जो भी रूल्स हैं, वो लिखना शुरू किया. लिखना कहाँ पे शुरू किया? ऑन द रॉक्स, ऑन द पिलर्स. स्टोन से लिखना शुरू, स्टोन की चीजों पे लिखना शुरू किया बिकॉज द राइटिंग्स ऑन द स्टोन थिंग्स और राइटिंग ऑन द रॉक्स इज इम्पॉसिबल टू इरेज. ठीक है, उसे मिटाना मुश्किल होता है. सो दिस मेक्स द अशोका या यूनिक रूलर. ठीक है, मोस्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शन वर इन प्राकृत लैंग्वेज, द लैंग्वेज व्हिच इज स्पोकन बाय द लोकल पीपल, एंड वर रिटन इन द ब्राह्मी स्क्रिप्ट. ठीक है, वो उस लैंग्वेज में लिखते थे, द लैंग्वेज व्हिच इज इजी टू अंडरस्टैंड बाय द लोकल पीपल. और स्क्रिप्ट कौन सी होती थी? ब्राह्मी स्क्रिप्ट. ठीक है, लिपि जिसे कहते हैं, जैसे कि हमारी हिंदी की लिपि है देवनागरी लिपि. सो अशोका के जो इंस्क्रिप्शंस है वो प्राकृत लैंग्वेज में मिलते हैं और स्क्रिप्ट जो होती है ब्राह्मी स्क्रिप्ट होती है. अशोका इज द फर्स्ट रूलर टू take his message to the people through inscription. Ashoka is the first ruler to make the inscription, to write on the rocks, to write on the iron things, to make the people understand. Okay, because the writings on the iron things, the writing on the rocks are impossible to erase. Okay, वो अभी भी हमें आज भी प्लेस टू प्लेस जगह जगह से मिलते हैं अशोका के इंस्क्रिप्शंस. ठीक है, अशोका's वॉर इन कलिंगा. अब वो वाला पॉइंट आ गया है जो मैंने आपको हेडिंग में बताया था, व्हाई अशोका गेव अप अ वॉर. अशोका ने वॉर को क्यों गेव अप क्यों किया? व्हाई? बिकॉज अशोका इतना ग्रेट रूलर थे, अगर वो चाहते तो रादर देन इंडिया, वो इंडिया के सराउंडिंग्स यानी कि जो इंडिया के नेबर कंट्रीज हैं उन पे भी रूल कर सकते थे. बिकॉज अशोका इज दैट ग्रेट, अशोका इतने ग्रेट थे. बट व्हाई एट अ सर्टेन पॉइंट इन टाइम ही गेव अप द वॉर. उन्होंने वॉर को क्यों छोड़ा? इसके पीछे की वजह क्या थी? इसके पीछे की वजह थी द कलिंग
कलिंग वॉर, द वॉर इन द कलिंग, ठीक है। अशोका ने एक वॉर फॉट किया था, एक लड़ाई लड़ी थी कलिंग में। कलिंग इज द कोस्टल प्लेस इन द उड़ीसा, ठीक है। इस वॉर को लड़ने के बाद ही वॉज सो हॉरिफाइड, वो बहुत डर गए थे, वो बहुत घबरा गए थे, उनका मन बहुत बेचैन हो गया था। व्हेन ही सॉ द वायलेंस, ब्लडशेड, दैट टाइम ही डिसाइडेड नॉट टू फाइट एनी वॉर्स फ्रॉम नाउ, ओके। जब कलिंगा ने, आफ्टर ही फॉट अ वॉर टू कन्क्वेर कलिंगा, जब अशोका ने एक वॉर लड़ी कलिंगा को कन्क्वेर करने के लिए, कलिंग उन्होंने जीत लिया था, बेसिकली कलिंग उन्होंने जीत लिया था, वो जीत भी गए थे उस चीज से। जब अशोका ने वो वॉर लड़ी तो उस वॉर ने अशोका को डीपली हॉरिफाइड कर दिया था, डीपली डरा दिया था। जब उसने वहां पे इतना वायलेंस देखा कि इतना लड़ाई झगड़ा, इतना इतना लाइक खून खराबा, इतना ब्लड, ईच एंड एवरीवेयर देयर इज अ ब्लड, ओके। लोग अपनी फैमिली से दूर हो गए हैं, द चिल्ड्रन लॉस्ट देयर पेरेंट्स, द पेरेंट्स लॉस्ट देयर चिल्ड्रन, ओके। So all these things horrified Ashoka a lot. So at that time, at that point of time in his life, he decides to give up the war. He is the only king in the history of the world who gave up and conquest after winning a war. ये पहले राजा हैं हिस्ट्री में वर्ल्ड की जिसने जीतने के बाद भी वॉर को गिव अप कर दिया, यानी कि वॉर छोड़ दी। और उसके बाद से अशोका ने कभी भी कोई भी वॉर फॉट नहीं करी, और वो चले गए ऑन द पाथ ऑफ धम्म। Dhamma means, Dhamma did not involve worship of a god or performance of a sacrifice. Dhamma is basically accept a thing that is non-violence. धम्म बेसिकली क्या होता है कि जब हम नॉन वायलेंस को एक्सेप्ट कर लेते हैं, अहिंसा को एक्सेप्ट कर लेते हैं, और एक हम अलग, लाइक जैसे कि बुद्धा थे ना, बुद्धा लीव्स ऑल द थिंग्स इन हिज लाइफ। बुद्धा ने अपना घर छोड़ा था, बुद्धा ने अपने सारा ऐशो आराम छोड़ा था। he moves out of his house and move into the jungle in search of the knowledge. So like that Ashoka also gave up all the things, like he gave up his empire, he gave up his kinghood, उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया था, ठीक है। आफ्टर द कलिंग वॉर हर्ट द अशोका डीपली, ठीक है। कलिंग वॉर ने अशोका को डीपली हर्ट किया था। धम्म क्या होता है? धम्म बेसिकली डज नॉट इन्वॉल्व द वर्शिप ऑफ अ गॉड। गॉड की वर्शिप नहीं होती है धम्म में, ना ही कोई सैक्रिफाइस, जैसे कि ना ही कोई यज्ञ पूजा पाठ, ऐसा नहीं करना होता है। ही जस्ट इंस्पायर्ड बाय द टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा। Ashoka was inspired by the teachings of the Buddha, like the father teaches the children. That in that way Ashok think that it is his duty to instruct his subjects, यानी कि अपनी प्रजा को समझाना, अपनी प्रजा को पढ़ाना अपनी ड्यूटी समझते थे अशोका कलिंग वॉर के बाद। like the father teaches his children, Ashoka thinks that it is his duty to teach his प्रजा, to teach his subjects, ठीक है। He was also inspired by the teachings of the Buddha. There were a number of problems that troubled him. बहुत सारी problems थी जो उनके रास्ते में आई। Problems क्या थी कि people in the empire follow different religions। तो जो उनके people थे उनके empire में, they follow different religions. Some follow Jainism, some follow Buddhism, some follow like different religions like Savagism, Vaishnavism. There are different religions. Okay, आज भी हमारी country में different religions है। Everyone of us belong to a different religion. Some are Muslims, some are Hindus, some are Christians, some are Jains, some are Buddhas. Okay, so there are different religions in the India. At the time also there are different religions in the empire of the Ashoka also. So sometimes it leads to conflict, आज भी conflict हो जाते हैं religions के बीच में। So at that point of time also the difference in the religions lead to conflict, ठीक है। Animals को sacrifice किया जाता था, ये अशोका को पसंद नहीं था। Slaves और servants जो होते थे उनको ill treat किया जाता था, ये भी अशोका को पसंद नहीं था, ठीक है। फैमिलीज में क्वारल्स होते थे, यानी कि फैमिलीज में फालतू के लड़ाई झगड़े होते थे, ठीक है। नेबर्स के बीच में लड़ाई झगड़े होते थे। तो अशोका को ये लगता था दैट इट इज द ड्यूटी ऑफ हिम, उनकी ये ड्यूटी है टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स, बिकॉज दिस एम्पायर इज बिलोंग टू अशोका। इस एम्पायर में रहने वाला ईच एंड एवरी पीपल, ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग और ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, वेदर इट इज एनिमल और इट इज ह्यूमन, सबकी तरफ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टू लुक आफ्टर देम। सो अशोका अपॉइंटेड मेनी ऑफिशियल्स फॉर दिस वर्क, ठीक है। अशोका ने बहुत सारे ऑफिशियल्स अपॉइंट किए इस वर्क को करने के लिए, जिन्हें कहा गया धम्म महामत्ता, ठीक है। टू सॉल्व ऑल दीज प्रॉब्लम्स ऑफ द पब्लिक, Ashoka appointed many officials which is known as Dhamma Mahamatta. These Dhamma Mahamatta went place to place to teaching about the Dhamma.
धम्म के बारे में बताया गया लोगों को, दैट व्हाट शुड बी डन इन वंस लाइफ, अपनी जिंदगी में इंसान को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो धम्म महामत्ता जो लोग थे वो प्लेस टू प्लेस जाते थे और लोगों को इन चीजों के बारे में बताते थे, बुद्धा की टीचिंग्स बताते थे, जो कि किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते थे, अशोक का द्वारा। कौन अपॉइंट किए जाते थे, धम्म महामत्ता। धम्म महामत्ता का क्या काम होता था, दे वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस टू टीच द पीपल अबाउट द धम्म। ओके, सो इसके अलावा अशोका ने क्या किया, इसके अलावा अशोका ने अपने मैसेजेस जो थे वो मैं इससे पहले बता चुका है कि स्क्राइब करना शुरू किया, लिखना शुरू किया ऑन द रॉक्स एंड द पिलर्स एंड इंस्टेड, और अपने ऑफिशियल जो कि धम्म महामत्ता थे और भी ऑफिशियल्स जो थे उनको कहा गया कि इन इन जो भी मैं लिख रहा हूँ, जो भी मैं इंस्ट्रक्शंस लिख रहा हूँ, जो भी मैं मैसेज लिख रहा हूँ, इनको पढ़ के लोगों को सुनाओ, बिकॉज हर कोई पढ़ना नहीं जानता है ना, सम पीपल आर नॉट एबल टू रीड, सो read these messages to the people who are unable to read these. Okay, सबको पढ़ पढ़ के सुनाओ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ अपनी पब्लिक से, मैं क्या चाहता हूँ कि लोग बने, मैं क्या चाहता हूँ कि लोगों के अंदर क्या चेंजेस आए। So these all about the Dhamma, these all about the Ashoka and his teachings to the people, this all about why Ashoka gave up the war, this is all about what makes the Ashoka a unique ruler and who is Ashoka, कौन थे अशोका, द अशोका वाज द ग्रैंडसन ऑफ द चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका अपना एम्पायर को कैसे रेगुलेट करते थे, ठीक है, कलिंग वॉर कैसे हुआ। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम दिस चैप्टर आल्सो, एंड वन इन द लास्ट थिंग इज दैट अशोका सेंट मैसेंजर्स टू स्प्रेड आइडियाज अबाउट धम्म, नॉट इवन इंडिया, सिर्फ और सिर्फ इंडिया में नहीं, अशोका सेंट इट्स धम्म महामत्ता टू द अदर लैंड्स सच एज सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस एंड श्रीलंका to spread the ideas about the Dhamma, to spread the ideas about the Buddha. Okay, about the Buddha teachings. Okay, so this is all about from the chapter, guys, like the Ashoka and empire and why he gave up the war. This is all about from this chapter, chapter number 7. In today's class we completed till chapter number 7 of class 6 history textbook. Yes, and we left with only 4 chapters, no, 8, 9, 10, 11, yeah, 8th, 9th, 10th, 11th, yeah, only 4 chapters left with this class 6, and in the next upcoming 1 week or next upcoming 4 days we completed our class 6, then we move towards class 7. Okay, so this is all about from my side, and if you watch this video till here, so thank you so much guys, thank you so much for being with me, and I hope मैंने जो भी आपको बताया, जो भी समझाया वो आपको क्लियरली समझ में आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है रिगार्डिंग दिस वीडियो, रिगार्डिंग एनी इशू, आपको लाइक कुछ समझ में नहीं आया है, इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी दैट डाउट इन द कमेंट बॉक्स बिलो। ओके, आई विल देयर टू आंसर यू ऑलवेज। सो शुड आई end the video? Thank you guys, thank you so much, bye bye, take care, have a nice day.